यार बोर्ड एग्जाम निकालना ना हर बच्चे का सपना होता है और सपना को साकार तब कर पाएंगे आप जब आपको ये पता चल जाए कि क्वेश्चन आता कहाँ से है और किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। यकीन नहीं मानोगे कि मैं लगभग 5-6 वर्षों से पढ़ा रहा हूँ और ये पाइथागोरस का विलोम है, पाइथागोरस का प्रमेय है, थेल्स प्रमेय, ये भर भर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बोर्ड में। और मैं 2026 के बच्चों को खास तौर से अटेंशन करना चाह रहा हूँ क्योंकि ये लगभग 1-2 वर्षों के अंदर पूछे जाने की पूरी संभावना है। और इतनी याद रखिए 26 में आएगा आएगा आएगा, मैं कन्फर्म तो हूँ नहीं लेकिन प्रेडिकेट मेरा ऐसा है कि आएगा। अगर आ गया तो आप देखना, इसी चैनल पे मैं बताऊँगा कि मैंने ये क्वेश्चन करवाया था और आ गया है। लेकिन कैसे किया जाता है, मैं अगर एक ट्रिक आपको यहाँ पे सिखा दूँ, आप इस क्वेश्चन को जीवन भर नहीं भूलोगे। और जीवन भर नहीं भूलना चाहते हो तो देखिए शुरू से अंत तक इस वीडियो को देख लेना। देखो अभी मजा आएगा ना वीडियो। कह रहा है कि पाइथागोरस का विलोम क्या होता है। पहले प्रमेय कहता है कि अगर कोई त्रिभुज ऐसे है जो एगो को 90 डिग्री तो सामने के जो भुजा होगा बच्चल दोनों भुजा के वर्ग के बराबर होगा। जैसे ए बी सी है तो ए बी के वर्ग हो जाएगा प्लस में बी सी के वर्ग हो जाएगा बराबर ए सी के वर्ग होगा। ये थेल्स का प्रमेय था। लेकिन इसका उल्टा चलना है, अगर किसी त्रिभुज में ऐसा हो रहा है तो बड़का भुजा ए सी है, ए सी के सामने का कोण कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। इसे थेल्स का विलोम कहा जाता है। स्टेटमेंट कैसे देंगे, यदि किसी त्रिभुज में दूगो भुजाओं के वर्गों का योग, एगो भुजा के वर्ग का योग, दूगो भुजा के वर्ग का योग तीसरी भुजा के वर्गों के योग के बराबर है तो तीसरी भुजा अर्थात बड़ी भुजा के सामने का कोण कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। यदि किसी त्रिभुज में, देखो हाई देख, यदि किसी त्रिभुज में दो भुजाओं के वर्गों का योग, दो भुजा के वर्गों का योग तीसरी भुजा के बराबर है, तीसरी भुजा के वर्गों के बराबर है तो बड़ी भुजा अर्थात तीसरी भुजा के सामने का कोण 90 डिग्री होगा। ये कहता है पाइथागोरस का प्रमेय यानी विलोम। क्या कहता है, विलोम। उल्टा उल्टा कहता है सर, ये याद हो जाएगा लेकिन सिद्ध कैसे करोगे मेरे बच्चा। देखो सिद्ध करने के लिए मैंने क्या किया, इसने कहा यदि किसी त्रिभुज में, तो हम मान लेते हैं एगो त्रिभुज है तो माना एगो त्रिभुज ए बी सी है जिसमें दो भुजा के वर्गों का योग, तो जिसमें ए बी के वर्ग प्लस बी सी के वर्ग, एगो ई त्रिभुज हम बनाए ए बी सी जिसमें ई वर्ग मिला करके एकर वर्ग के बराबर है, जो आपको यहाँ पे दिख पा रहा होगा। ए बी का स्क्वायर बी सी के स्क्वायर बराबर ए सी के स्क्वायर है। तो हमें सिद्ध करना है इस बड़ी भुजा के सामने का कोण, ए सी के सामने क्या पड़ रहा है बी, एंगल बी कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। ये हमें प्रूफ करना है। आइए मेरे प्यारे बच्चों ऐसे सीखते हैं। देखो पहले हमने क्या किया, एक रचना किया। हमने यहाँ पे क्या किया है, एक रचना किया है, कंस्ट्रक्शंस किया है। इस त्रिभुज के बराबर एक त्रिभुज हमने बनाया जिसका ये भुजा इसके बराबर हो और इसका ये भुजा इसके बराबर हो और इसके ये कोण 90 डिग्री है। बाकी मुझे पता नहीं है कि ये दोनों त्रिभुज का मामला अपना अपना क्या है। देखिए रचना से तो हम जान ही जाएंगे लेकिन प्रूफ जब हम करेंगे तो एक बात हमें पता है। क्या पता है कि दिया हुआ है कि, क्या दिया हुआ है सर, दिया हुआ है कि क्या सर, ए बी का स्क्वायर जो है ना सर वो बराबर प्लस बी सी के जो स्क्वायर है ना सर वो ए सी के स्क्वायर के बराबर है। समीकरण 1। अब रचना से अगर हम चले ना, रचना से, तो रचना में हमने क्या किया है कि सर ई रचना से हमने पी क्यू का स्क्वायर जो आर क्यू के स्क्वायर बराबर हो जाएगा, पी क्यू के स्क्वायर प्लस आर क्यू के स्क्वायर बराबर हो जाएगा पी आर के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। इतना कि ये क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। सर हमने ये जो त्रिभुज बनाया है ना इसमें इसके बराबर ई है तो क्या इसके जगह ये डाल सकते हैं, तो हम कहेंगे बिल्कुल डाल सकते हैं। लिखेंगे चूंकि, क्या लिखेंगे, चूंकि हम क्या लिखेंगे सर, पी क्यू जो है ना वो किकर बराबर है, तो पी क्यू जो है हमारा यहाँ पे देखिएगा मिल जा भुजा ए बी के बराबर पी क्यू, ए बी के बराबर है पी क्यू और बी सी के बराबर हमने आर क्यू को लेकर के त्रिभुज बनाया था तो बी सी है आर क्यू के बराबर। इसीलिए हम यहाँ से कह सकते हैं कि ए बी का स्क्वायर, पी क्यू के जगह ए बी, आर क्यू के जगह पर कितना हम बैठा सकते हैं, बी सी के स्क्वायर और बराबर में पी आर का स्क्वायर। समीकरण 2। अब देखो इसका ये पक्ष इसके ये पक्ष के बराबर है तो ये पक्ष और ये पक्ष ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। साथियों जब ये ऑटोमेटिक्स बराबर हो जाएंगे तो इतना ही देर में आप प्रूफ कर पाएंगे। देखो तो समीकरण 1 और 2 से, 1 एवं 2 से क्या चाहते हो कि ये और ये आपस में क्या हो जाए, ये बराबर हो गया।
क्योंकि इस वाला पक्ष इस वाले पक्ष के बराबर है, तो AC का जो स्क्वायर है ना सर PR के स्क्वायर के बराबर है, यानी AC जो है ना सर PR के बराबर है। हमने दो ट्रायंगल हमने क्या किया था, दो साइड को बराबर किया था, लेकिन जब हमने इसको प्रूफ करने की कोशिश किया तो इसका तीनों साइड इसके तीनों साइड के बराबर हो गया। इसका मतलब एंगल भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो हमने इस एंगल को कितना मान के बनाया था, 90। इसका मतलब ये भी कितना हो जाएगा सर, 90 हो जाएगा। इसका मतलब ये भी कितना हो जाएगा, किसी त्रिभुज के तीनों भुजा इस तीनों भुजा के बराबर है तो कोण भी आपस में क्या होगा, बराबर। और हमने इस कोण को यहाँ पे क्या रखा था, Q को 90 रखा था, तो B भी आपस में क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो इसे हम कैसे लिखेंगे वो देखिए, मैं मिटा के लिख देता हूँ। लिखेंगे चूँकि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में, ABC और PQR में AB जो है ना मेरे बच्चे, AB PQ के बराबर है, कॉमा BC जो है ना हमारा RQ के बराबर है, और एक हमने लाया है AC जो है ना वो PR के बराबर है। इसीलिए दोनों त्रिभुज तो एक जैसा हो गया, इसीलिए कोण Q बराबर जो है 90 है। चूँकि कोण Q बराबर 90 है, इसीलिए एंगल B बराबर भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। और इसी तरह से हम इसे प्रूफ कर सकते हैं। साथियों ये कितना आसान था, मज़ा आया होगा आपको ये सीख करके। अरे मज़ा आया कि नहीं आया, सर मज़ा आ गया है, तो मज़ा आ गया है तो हमें भी मज़ा दिलाओ यार, वो वाली मज़ा नहीं, लेकिन मज़ा तो थोड़ी सी हमें चाहिए। आप मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब करके मुझे मदद कर सकते हैं, छोटी सी प्यारी सी आपकी हेल्प, इस गरीब चैनल वाले को मदद मिल सकता है यारों। तो मेरी हया भी आपको लगेगी, एग्ज़ाम में पक्का आएगा और आपको फुल मार्क्स दे करके जाएगा। थैंक यू, लव यू, आई